नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की चर्चा है। चर्चा इस कारण भी कि मुख्य सचिव अनुराग जैन अवकाश से लौट आए हैं। पहले तो चर्चा थी कि होली की तत्काल बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन मुख्य सचिव के अवकाश पर जाने के कारण सूची जारी नहीं हो सकी, जबकि बताया जाता है कई कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं। इस बीच खाड़ी का नया संकट आ गया। कई कुकिंग गैस की बहुत समस्या है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन समस्या है। इस पे भी चर्चाएं चल रही थी, क्या इस बीच फेरबदल होगा या सरकार फेरबदल को टालेगी। कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम फाइनल हो गए हैं और चर्चाएं भी अलग अलग नामों की हैं। अब फिर भी एक बार चर्चा गर्म है कि एक प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। इसमें कई अधिकारियों को बदला है। कुछ की कार्यप्रणाली से सरकार नाराज़ हैं और कुछ काम ही नहीं करते। आपको बता दूं करीब 6-7 जो अभी नए कलेक्टर गए हैं ज़िले में, उनकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। या तो काम नहीं करते, और काम करते हैं तो फिर कैसे करते हैं, ये भी जानकारी सरकार तक पहुंच रही। ट्राइबल ज़िले के 2 कलेक्टरों की शिकायत एक बहुत बड़े उद्योगपति ने की है सीएमओ को, कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और काम को अटकाते हैं, किस तरह परेशान किया जाता है। विशेषकर जो नए ज़िलों में कलेक्टर गए हैं, जो नए बैच के हैं, सीधी भर्ती का, उनकी कुछ ज़िलों के अधिक बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें इस बात के लेकर कि कोई काम नहीं करते, फाइल लंबित रखते हैं, जबकि ई फाइल लंबित रखते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते। इससे पूरा कामकाज प्रभावित हो रहा है। कई ज़िलों में काम ही ठप हो गया है। उसको लेकर भी सरकार काफ़ी चिंतित है और कई अधिकारियों को चेतावनी दी, और काम ठीक नहीं है तो हो सकता है बदला भी जा सकता है। अब जो ज़िलों में प्रमुख बदले जाने की चर्चा है, उसमें भोपाल कलेक्टर पदोन्नत होकर कमिश्नर बन चुके हैं। उन्हीं के बैच के इंदौर कलेक्टर थे आशीष सिंह, जिन्हें उज्जैन कमिश्नर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी कौंसलेन विक्रम सिंह भोपाल कलेक्टर ही हैं। उनके स्थान पर कौन होगा, इसको लेकर तरह कई नामों की चर्चा है, लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है वह है रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल। हो सकता है भोपाल को महिला कलेक्टर मिल सकती है। ये तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन तय करेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की है कि भोपाल को महिला कलेक्टर मिल सकती हैं। इसी तरह मुझे लगता है भोपाल नगर निगम कमिश्नर को भी नगर निगम कमिश्नरी रास नहीं आ रही, तो हो सकता है उनको कहीं बगल के सीहोर ज़िले में कलेक्टर बना दिया जाए, क्योंकि उनके पति बगल के ज़िले रायसेन में कलेक्टर हैं। तो हो सकता है भोपाल नगर निगम को नया कमिश्नर भी मिले। भोपाल संभागायुक्त के भी बदले जाने की चर्चा है। इसके लिए कई नामों की चर्चा है, जिसमें आयुक्त फूड को जिस करमवीर शर्मा, आयुक्त फूड करमवीर शर्मा को के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा। इसके अलावा एमडी मार्कफेड अभिजीत अग्रवाल को भी नाम की चर्चा है कि भोपाल कमिश्नर इनको भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो ज़िले और बदले जाएंगे, अगर देखे जाएँ तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो कलेक्टर ज़िलों में बनाए गए थे, अभी 3 ज़िलों में वो कलेक्टर वही हैं। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी। मतलब इनको तीनों को बदलना तय माना जा रहा है। और चर्चा यह है कि शायद जो प्रियंक मिश्रा धार कलेक्टर है, उनको सागर लाया जा सकता है, और सागर कलेक्टर जो आपके संदीप जीआर, इनको धार भेजा जा सकता है, क्योंकि बताया जाता है कि संदीप जीआर ने मुख्य सचिव से मिलकर अनुरोध किया कि उनको इंदौर में ही कहीं कोई पोस्ट दी जाए अगल बगल, की उनकी पत्नी IRS अधिकारी हैं। तो हो सकता है कि उनको सागर लाके और संदीप जीआर को धार कलेक्टर बना दिया जाए। आपको रविंद्र चौधरी शिवपुरी को भी टाइम हो चुका है, उनको भी यहाँ मंत्रालय लाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो पहला फेरबदल हुआ था डॉक्टर मोहन यादव सरकार का, उसमें मात्र एक अधिकारी अभी बचे हैं जो कि पोस्ट में हैं, वो हैं श्रीकांत भानोट। श्रीकांत भानोट को भी बदला जा सकता है, उन्हें कहीं और विभागाध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर नाराज़गी है, चाहे स्कूल शिक्षा मंत्री की भी नाराज़गी है, मुख्यमंत्री की भी नाराज़गी है, मुख्य सचिव की भी नाराज़गी है अधिकारियों, तो हो सकता है स्कूल शिक्षा विभाग पूरा बदल जाए। चाहे सचिव स्कूल शिक्षा की बात करें, कमिश्नर स्कूल शिक्षा की बात करें, या जो शिक्षा केंद्र
के MD, उसकी बात करें राज्य शिक्षा केंद्र के हरजिंदर सिंह, और साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम की MD को बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगातार तरह तरह की जो जानकारियां सरकार के पास पहुंच रही हैं, उससे मुझे लगता है स्कूल शिक्षा विभाग विधानसभा में सबके मामला सामने आया था और कुछ भी अधिकारी वहाँ मनमर्जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार खुश नहीं है। तो इनको स्कूल शिक्षा विभाग का ओवरहालिंग हो सकती है, और बताया जाता है कि हो सकता है मंत्री के हिसाब से भी ओवरहालिंग हो। दूसरा, जो सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला विभाग है वाणिज्यिक कर। वाणिज्यिक कर में एक आबकारी विभाग भी है। आबकारी विभाग इतनी ज़्यादा सरकार को आय देता है, इस समय पूरे ठेके चल रहे हैं, मतलब जिलों में ठेके, और इस बार जो सरकार की नई नीति आ गई है उसके कारण कई जिलों में ठेके नहीं उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिलों में पद खाली पड़े हुए हैं। जो हमारी जानकारी है उसमें उमरिया, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, अलीराजपुर में जिलों में DO नहीं है। आखिर यहाँ कैसे बोली होगी? अब बताइए, एक नहीं 10 बार प्रस्ताव जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी ने भेजा, और उसके बाद PS घुमाते रहते हैं कमिश्नर। तो मुझे लगता है कि अगर अधिकारियों को ये चिंता नहीं है कि अभी तो जब ठेके नहीं होंगे तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ने, तो भाई आप ये ध्यान तो रखो कि कम से कम जिले तो खाली ना रहें। अपन बात करते हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है और सुशासन की बात करते हैं, जब जिलों में अधिकारी ने सुशासन कैसे होगा? आखिर क्या जो PS होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं और जो विभागाध्यक्ष हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि ठीक है भाई XYZ जिसको पदस्थ करना है करो, लेकिन कम से कम जिले तो खाली नहीं होना चाहिए। 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने से जिले खाली पड़े हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं। आखिर बड़े अधिकारी करते क्या? बताया जाता है कि उप मुख्यमंत्री ने इस बात से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवगत कराया है कि ये हाल है, प्रस्ताव आते हैं, बनाते हैं, पड़े रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। आखिर भाई ठीक है, आपको जो पसंदीदा अधिकारी उनको पदस्थ तो कर दो खाली, लेकिन नहीं, ना उनको किसी की सुनना है। तो मुझे लगता है कि आबकारी भी बदला जा सकता है। मतलब वाणिज्यिक कर की बात करें तो वाणिज्यिक कर के जो प्रमुख सचिव हैं अमित राठौर को बदला जा सकता है, और जो उनके जगह भी एक अधिकारी जो बहुत ज़्यादा आजकल परिक्रमा कर रहे हैं, उनके चर्चा है कि उनको वहाँ भेजा जा सकता है, वो विवेक पोरवाल को वाणिज्यिक कर विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कई और जो जिलों में फेरबदल की संभावना है, जैसे उमरिया कलेक्टर बदला जा सकता, अनूपपुर को बदले जाने की चर्चा है। अपन बात करें सीहोर कलेक्टर भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उनकी जम नहीं पा रहा है काम, नहीं तो हो सकता है कि वहाँ चर्चा है कि भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृत जैन को वहाँ का कलेक्टर बनाया जा सकता है। अगर संस्कृत जैन को वहाँ कलेक्टर बनाया जा सकता है तो हो सकता है भोपाल नगर निगम को नया अधिकारी। इस तरह एक जो फेरबदल की फेरिस्त जो धीरे धीरे मुझे लगता है लंबी, लेकिन होगा कब, इसको लेकर अभी भी संशय है, क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरह से संकट खड़ा हो गया है, विशेषकर खाड़ी युद्ध के कारण डीजल, पेट्रोल और इसके अलावा कुकिंग गैस का, सरकार कुछ भी कहती रहे कोई समस्या नहीं, लेकिन वो सार्वजनिक है, सब देख सकते हैं कि क्या है। अब इस पर सबकी चर्चा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आज लौटेंगे, शाम तक हो सकता है मुख्य सचिव से उनकी चर्चा हो, तब कुछ फाइनल हो पाएगा क्या होता है। लेकिन एक फेरबदल की तैयारी है। ये 2017 बैच के जो नए कलेक्टरों को जिलों में भेजा गया, उनमें भी कई कलेक्टरों की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं, और मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली जो बैठक अभी समीक्षा की थी उसमें ने साफ बोल दिया, कोई हम ये नहीं देखेंगे कि बैच वगैरह जो काम नहीं करेगा नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि बहुत कलेक्टरों को उसमें 6-7 ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अभी जिनको 6 महीने जिलों में हुआ, लेकिन चूँकि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है कि सब लोग परेशान हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे और कोई काम करने वाले, प्राइवेट काम करने वाले हों, अधिकारी कर्मचारी हों। तो मुझे लगता है कि इस तरह को भी हो सकता है कि उनको बदला जाए। और सबसे बड़ी बात, जो बार बार शासन के निर्देश के बाद भी अधिकारी न तो गांव जा रहे हैं, न वहाँ रात विश्राम कर रहे हैं, न लोगों से मिल रहे हैं, न सुन रहे हैं, अपना बाहर निकल नहीं रहे हैं, अगर जो जाता है तो उससे मिलते तक नहीं, ऐसे भर भी विशेष नज़र है। अगर ऐसे मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई तो हो सकता है कुछ और लोगों को भी हटाया जा सकता है। भोपाल के अलावा जो नर्मदापुरम कमिश्नर और आप शहडोल कमिश्नर और रीवा कमिश्नर को भी बदले जा सकता है। शहडोल कमिश्नर को भी हालांकि बहुत कम समय हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद बताया है कि अनुरोध किया है कि कहीं भोपाल उनको कर दिया जाए। कुछ 1-2 और अधिकारी हैं जिन्होंने भोपाल आने के लिए कहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि अब फेरबदल की पूरी चैन तैयार हो गई है, जल्दी ये सूची जारी होगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से
के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी से जुड़े रहिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।